अब बारણું બંધ કરજો તો પેલા। Hello guys, so today, hi Amar, welcome। धर्मेश सर, यू आर वेलकम। मैं बस अभी धर्मेश सर को थोड़ी देर में, धर्मेश मेहता सर आज हमारे साथ में हैं, जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, काफ़ी सीरियलों, बहुत सारे सीरियलों, सबसे फेमस सीरियल तारक मेहता सीरियल में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। मतलब ऐसा समझिए कि 500 से 600 एपिसोड्स, जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स जो शो को बनाते हैं, वो शो उन्होंने बनाया है, ऐसा बोल सकते हैं। धर्मेश मेहता सर को आज हम लाइव ले रहे हैं। सो धर्मेश सर का बिल्कुल प्लीज़ स्वागत कीजिएगा आप सब लोग। जल्दी से हम उनको ब्रॉड पे लेते हैं और सब लोग प्लीज़, आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछिए। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं बीच बीच में क्वेश्चन लेता रहूँगा, लेकिन उनकी बातें सुनना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सो आज उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ में आए हैं। सो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच धर्मेश जी। मैं उनको हेलो अम्मी भाभी, कैसे हो? बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कमिंग ऑन टू माई ब्रॉड। धर्मेश सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई ब्रॉड। आपको मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ ये आ रही है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि आपने इतना टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आई एम मैं ऑलवेज फॉर आपका यू रितर। एंड आई ऑलवेज लव यू सर, यू नो दैट वेरी वेल। या हाउ स्वीट ऑफ यू सर कि मैंने आपको एक बार पूछा। कई बार तो लोग बोलते हैं कि अरे यार अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में करते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरा हालत ठीक नहीं है। लेकिन आपने एक ही बार पूछा, वो भी मैसेज से मैंने पूछा और आपने तुरंत हाँ बोल दिया सर। मुझे मुझे पता है कि आपका यही यही जो आपका जो ब्रॉडनेस है, जो बड़प्पन है, वो आज आपको इतनी सक्सेस की, इतनी ऊंचाई तक लेके आया है सर, मुझे पता है। मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी ब्रॉड पे है कि ये धर्मेश सर हैं। आप सबने सब उनको जानते ही हैं, फिर भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। बाकी सर धर्मेश सर खुद बताएंगे। धर्मेश सर ने बहुत सारी सीरियल्स, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। मतलब ये खुद उन्होंने प्रोड्यूस भी किए, उन्होंने डायरेक्ट भी किए, उन्होंने एक्ट भी किए काफी सारी सीरियलों में, फिल्मों में भी। जैसे आप लोग को पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सबको पता है कि वो सीरियल क्या है। सीरियल को जो बनाने वाले हैं, जो उनका उनका पाया मजबूत करने वाले जो है ना, वो यही ये धर्मेश सर हैं, जिन्होंने ये सीरियल बनाई है एक्चुअली। धर्मेश सर, आपको आवाज ठीक से आ रही है वहां पर? मैं हाँ मुझे दिखाई मुझे आ रही है आवाज। यस यस। ठीक है, ठीक है सर। अपने बारे में मैंने तो आपके बारे में जो जितना मुझे पता था वो मैंने बताया। आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताए ना सर। टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास, 1-1.5 घंटा आराम से है सर, प्लीज बताइए। बस अपने बारे में शुरू करूँ तो आई स्टार्टेड माय जर्नी एट द एज जी ऑफ सर। 10। मैं 10 साल का था और मैंने फर्स्ट प्ले किया था INT इंडियन नेशनल थिएटर के लिए जड़ परी। मैं उसमें बहुत छोटा रोल करता था और इट वाज मतलब मेरी करियर का फर्स्ट प्ले जब मैं 10 साल का था। उसके बाद कई प्लेस मैंने चिल्ड्रंस प्ले किए, करीबन 10 से 12 प्लेस में मैंने एक्टिंग की। उसके बाद मैंने असिस्ट भी किया गुजराती बाल नाटक। फिर मैंने प्ले डायरेक्ट किए और उसके बाद काफी प्लेस मैंने प्रोड्यूस किए, करीबन 8 से 9 प्ले मैंने प्रोड्यूस किए। सो एक इंटरेस्टिंग जर्नी मेरी बचपन से रही है। उसके बाद उसमें सर्वाइवल तो था नहीं घर में। सर मैं एक सेकंड बहुत सर। एक सर एक हाँ, एक सवाल मुझे पूछने की उत्सुकता है। कितनी साल की एज से आपने प्रोड्यूस करना शुरू किया सर? मैंने प्रोड्यूस फर्स्ट किया 19, मतलब ऐसे बाल नाटक मैंने प्रोड्यूस किया 1982, जब ओ, मैं क्या करीबन एज चौदह होगी सर पंद्रह आपकी? साल का मैं 15 साल का था। ओह माय गॉड। यस सर, प्लीज बताइए अपने बारे में। मैंने काफी चिल्ड्रंस पे किए। उसके बाद मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो फादर जॉब करते थे। घर में हम लोग 6 से 7 जन। सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता था। पढ़ाई भी करनी हम्म। थी। फादर मेरे बाटा इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे, तो बोले कि तुम जॉब पे लग जाओ।
3,000 रुपया सैलरी मिलेगी। सो मैंने बोला नहीं, जॉब वॉब तो मुझे नहीं करना है, मुझे ड्रामा ही करना है। फिर साथ में मैंने उस वक्त सर्वाइवल के लिए काफी काम किया। मैंने प्रिंटिंग करता था, विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवाता था। मैंने एस्टेट एजेंसी का काम शुरू किया, लेकिन भी फ्लैट बिका नहीं, वो अलग बात है मेरे से। बट मैंने 1.5-2 साल तक बहुत बहुत लोगों को फ्लैट दिखाया है, लेकिन एक भी मेरे थ्रू बिका नहीं। सो वो किया मैंने। फिर मैं स्टील मार्केट में जॉब करता था, मेरे फ्रेंड के वहां पे जॉब करता था। मेरी 500 रुपीज सैलरी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1989। और ओके। साथ में ड्रामा भी करते रहता था, स्ट्रगल जॉब करता था। और उन दौरान मैं एक्टिंग करता था, प्ले प्रोड्यूस करता था, डायरेक्ट करता था। और उन दौरान मुझे लगा कि अभी कमर्शियल प्ले करना चाहिए, बड़े बड़ों का प्ले, दैट। तो बच्चे के तो प्ले बहुत कर लिए मैंने। सो तभी मुझे ओके। एक प्ले की ऑफर आई। वो प्ले कॉमेडी प्ले था, और मुझे मेन रोल मिला उसमें, हीरो का रोल। सो मैं बहुत खुश हो गया, और मेरा पर शो तभी कवर था 300 रुपये, 300 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट क्या? 1984। 84 में 300 रुपया मतलब 3,000 रुपये हुए अभी। सो मैं आज बहुत के खुश हो गया। हाँ, सो मैं बहुत खुश हो गया, मतलब हीरो का रोल मिल रहा है, चलो करते। 5-6 दिन रिहर्सल्स के बाद पता चला कि वो एक डबल मीनिंग वाला प्ले था, दैट वल्गर प्ले था। सो मैं बोला इसमें तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे घर में अलाउ नहीं करेंगे, और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे घर वाले देख ना पाए लॉजिकली। तो मैं करेक्ट। बहुत डिलीमा में था कि क्या करूं क्या करूं। उसी वक्त मुझे इंडियन नेशनल थिएटर का प्ले तभी आ रहा था। प्ले का नाम था चील झड़प। वो चिल प्ले झड़प। इंडियन नेशनल थिएटर का था, डायरेक्टेड बाय सुरेश राजड़ा। ओ। तो मुझे उसमें क्या? मेरे जो पड़ोसी थे, गौतम जोशी जी, ओके। ओके। जो जो मुझे आईएनटी में लेके गए थे जब मैं 10 साल का था। और उन्होंने मुझे बोला कि एक प्ले है, तुम करोगे, आईएनटी का है। और उसमें हीरोइन है रीमा लागू, मराठी एक्ट्रेस जो थी, बहुत बड़ी ओ। एक्ट्रेस। ओ। सिद्धार्थ करेक्ट। रांदेरिया, जतिन कानाकिया, मेरे फेवरेट एक्टर। ओ। तो मेरे लिए दो ऑप्शन थे, एक बाजू हीरो, 300 रुपया कवर, और एक बाजू बैक स्टेज जहां सबको चाय देनी है, चप्पल उठाने, बैगे उठानी है, और 30 रुपया कवर। तो मैं बोला क्या करूं अब। लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद वो कॉल लिया कि नहीं, मैं बैक स्टेज करूंगा, एक अच्छी टीम के रियली? साथ, जहां मुझे सीखने मिले। अच्छा। सो रियली? मैंने चूज किया बैक स्टेज, 30 रुपए का। तो तब मैं जॉब भी करता था, और घर पे अलाउ नहीं था, तो मैं मसगांव में भाईखाला जॉब करता था। सो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ, 30 रुपया कवर है मेरा, बट मुझे छोड़ दो थोड़ा रिहर्सल्स के लिए। तो वहां दोपहर से रिहर्सल करते। तो लंच टाइम में मेरा बॉस अच्छा था, वो ओ। गोरी था, मुसलमान था। वो बोला ठीक है यार, तू इतना इंटरेस्ट रखता है, तो बोला जा 1.5 घंटा लंच टाइम में तू जाके आना। तो मैं स्कूटर लेके, मेरे पास 2 व्हीलर था, स्कूटर लेके मैं दादर रिहर्सल में जाता था, रिहर्सल करता था, ओ। वापस मसगांव जॉब पे। फिर वापस 6 बजे खत्म हुआ, वहां से स्कूटर लेके वापस दादर, वो लोग 9 बजे तक रिहर्सल करते थे, तो मैं वहां ज्वाइन करता था। क्या बात। तो वैसे करते करते प्ले मैंने किया, उसके 186 शोज हुए, 186 शोज। सो बहुत सुपर हिट ओ। प्ले था। और मैं जतिन कानाकिया का बहुत बड़ा फैन था। ही वॉज ए ब्रिलियंट एक्टर, मतलब कई लोगों ने शायद ब्रिलियंट। उनको देखा है या यस। पता नहीं। ही वॉज यस। इन यस, श्रीमान मैंने खुद श्रीमती। देखा। और मैं यस। बोलूं कि यस। मैंने इतने साल कॉमेडी किए, लेकिन जतिन जी का जो टाइमिंग था, जतिन कानाकिया का, आप कभी गूगल पे देखिएगा या कोई एपिसोड। सो वो एक हाँ हाँ हाँ। मेस्मराइजिंग था। मतलब मैं उनकी वो प्ले में चौथे सीन में एंट्री होती थी, तो मैं क्या करता था, 3 सीन ओ। तक के सबके काम निपटा के, सबके कपड़े इस्त्री करके, एंट्री पे लगा के, चाय बाय तैयार करके, मैं विंग में खड़ा हो जाता, उनको देखता था कि कैसे कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी पंचेस क्या? कैसे होते हैं, टाइमिंग क्या होता है। और यू क्या विल नॉट बात। बिलीव, फ्रॉम ग्रैंड रिहर्सल टू लेके 186 शोज, मैंने उनका जो चौथा सीन था वो मैंने 186 बार देखा। सारे डायलॉग्स मुझे मुंह पे। बट वो एक एक्साइटमेंट था कि यार क्या एक्टिंग कैसे होती है। एंड धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। फिर एक दिन मैं घर पहुंचा, तो मेरे घर में मेरे मौसा जी सबको मेरे पिताजी ने बुलाया था, और रात को पहुंचा 12:30-1 बजे। तो सब वहां पे राह देखने, मतलब क्या हुआ, पता नहीं, हम तुमको समझाने आए कि ये सब लाइन छोड़ दो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं आगे, 30 रुपए में क्या तुम्हारा घर चलेगा। तो मैंने मेरे अच्छा। चाचा को कहा कि मैं तो आपकी, उनकी सिपी पे साड़ी की दुकान थी, तो मैंने उनको कहा कि आपने जब पहले दिन दुकान खोली तो आपकी कितनी साड़ी बिकी थी। तो बोलते कि 1 या 2, याद नहीं है। तो मैं तो मेरा भी ऐसा है, मेरी भी अभी नई दुकान है, उतना माल नहीं आएगा घर पे, बट मुझे एक फोकस से काम करने दो। यस। बरसों यस के सर। बाद आज, अभी तो मेरे मौसा रही नहीं, बट हमेशा खुशी की बात यह कि अब वो
मैं कहीं भी जाता तो बोलता ये मेरा भांजा है, ये डायरेक्टर है तारक मेहता का। तो वो एक खुशी होती है कि आप जब एक फोकस के साथ किसी एक काम से जुड़े रहते हो, सो उसका रिजल्ट मिलता ही है। वो मैं अपना एक खुद का एग्जाम्पल बोलता हूँ। मेरी जर्नी मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत मैंने बहुत गरीबी देखी है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल कहूँ कि अभी यहाँ से मुझे स्टेशन जाना है सपोज टू बी, और बस के 5 रुपए होते, और अगर उसके पहले के स्टेशन बस स्टॉप पे 4 रुपए होते, तो मैं वहां उतर जाता क्योंकि 1 रुपए मेरा बचता था। तो वैसे ओ जर्नीज मैंने शुरू की, फिर ड्रामा करता रहा। फिर काफी प्लेस मुझे मिले, एक्टिंग करता रहा। फिर एक मेरा सबसे बेस्ट प्ले आया था 1990 में, ऑल द बेस्ट। शफी नामदार वॉज डायरेक्टर। ऑल द सो बेस्ट, यस यस उसमें आई नो। मैं अंधे का रोल करता था, मेरे साथ में शर्मन जोशी था, बहरे का रोल करता था। एंड अच्छा। विकास कदम करके था, वो अंधे का गूंगे का रोल करता था। तो करेक्ट। वो मैंने प्ले किया, लगभग 450-500 शोज किए मैंने। बट हम्म। मैं अपने आप को हमेशा बहुत इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ। सो मैंने शर्मन को परफॉर्मेंस करते देखा, तो मुझे एक रियलाइज हुआ कि मैं कभी शर्मन जोशी नहीं बन सकता हूँ। वो जो टाइप का एक्टर है, मैं उतना कैपेसिटी मेरे में नहीं है। तो फिर मैं किस करेक्ट। जोन में मैं जर्नी कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मुझे एक्टर नहीं बनना है, क्योंकि अगर मैं एक्टर की अच्छा, वही पहले जर्नी से ही करता था तो वही। ऐसा कि पहले से ही था ऐसा कि मुझे एक्टर नहीं नहीं, बनना है पहले से? मैं एक्टर बनना ही ओ। चाहता था, बट जब मैंने ओ। शर्मन के साथ काम किया, तो मुझे मेरी कैपेसिटी पता चली कि मैं अप टू दी मार्क नहीं हूँ एक्टर जितना शर्मन है। सो मैंने अपने आप को बहुत सोचा, मैंने बोला नहीं, फिर मैं रॉन्ग जोन में गाड़ी जा रही है मेरी, मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं बन सकता हूँ, और ना ही मुझे करेक्ट। उतना बड़ा कभी कवर मिलेगा। तो फिर जर्नी किस काम की, जब मुझे पता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। सो आई हैव करेक्ट। डाइवर्टेड माई सेल्फ इन टेलीविजन, मतलब डायरेक्शन में। सो मैंने ओके। डायरेक्शन में पूरा इंटरेस्ट लेके, तो उसकी जर्नी भी डायरेक्शन की बहुत एक डिफरेंट ही जर्नी है। मतलब 95 में मैंने फर्स्ट प्ले प्रोड्यूस किया, सखना रे जोरा, जिसमें जतिन जी हीरो थे, जिसके सामने मैं ओ। बैकसेट करता था 84 में, एग्जैक्टली 11 साल के बाद उनको प्रोड्यूस। मैं प्रोड्यूस करता था उनको। तो ऐसे ही हाँ। एक दिन मुझे थॉट आया कि मुझे अभी प्ले प्रोड्यूस करना है, बट तभी थिएटर वगैरह डेट्स कोई देता नहीं था, सब यहाँ पे चैंपियन लोग रहते हैं। सो नए प्रोड्यूसर्स को डेट मिलनी डिफिकल्ट था, लेकिन मिलती मैंने नहीं है। मैंने एक ठान लिया था कि नहीं, मैं प्ले प्रोड्यूस करूंगा। सो रात को मैं वाह। 11 बजे सुरेश जी के घर पे गया, राजड़ा जी के, और मैंने कहा कि मुझे प्ले प्रोड्यूस करना है। तो मेरे साथ रिलेशन अच्छा था, और एक अच्छा मेरा एक दोस्ती थी। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं प्ले डायरेक्ट करूंगा, लेकिन डेट वगैरह कौन लाएगा, मैं सब लेके आऊंगा। फिर बोले कि अच्छा, मेरे पास एक सब्जेक्ट है जिसमें जतिन गाना क्या ही रोल कर सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट सब्जेक्ट है। तो मैंने सुना सब्जेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, और तभी जतिन जी का एक प्ले चल रहा था, पति नामे पतंग, गुजराती प्ले, कॉमेडी प्ले। करेक्ट। और उनके करेक्ट। थोड़े शोज यस। बचे थे, और वो टूर पे थे तभी अहमदाबाद के। तो सुरेश ओके। भाई बोले कि तुम जतिन जी को सुनाओ, अगर वो अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारा प्ले डायरेक्ट करता हूँ। यू विल नॉट बिलीव, मैं घर गया, मैं तभी ओपेरा हाउस रहता था, घर गया, खाना भी नहीं खाया, मैंने सीधा बैग पैक की और मैं निकल गया अहमदाबाद, जहां जतिन जी शो करने गए थे। वो जिस होटल में उतरे थे, मैं रियली? सुबह 7 बजे जाके वहां में बैठ गया रिसेप्शन पे। 7 बजे जाके मैं उठा नहीं सकता हूँ जतिन जी को। तो मैंने करेक्ट। पूछा कि जतिन जी कितने बजे रूम के बाहर निकलते हैं, तो बोले कि वो 8 साढ़े 8 को न्यूज़पेपर लेने निकलते। तो एग्जैक्टली 8 साढ़े 8 को उसकी रूम के बाहर मैं बैठ गया। जतिन जी आए बाहर, तो उसने मुझे देखा, तो बोला जतिन जी 5 मिनट आपका काम है। तो बोलता अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। और करके मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, और बोले कि तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, बोले हाँ। बोले डायरेक्ट कौन कर रहा है, शाहजहां। तो ठीक है, मैं करता हूँ। और वैसे मेरी जर्नी एज ए प्रोड्यूसर, फर्स्ट प्ले मैंने किया सखना रेजोरा, जिसके मैंने 190 शोज किए एक साल में। ओहो। और उसके बाद मैंने काफी प्लेस किए, अच्छे गए, कोई प्ले फेल भी गया, फेलियर भी बहुत लाइफ में आई, बट ठीक है, मैं बिगर नर्वस हुए मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। देन 98 में मेरी शादी हुई, 97 में। और तब मुझे मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक आया लाइफ में, और वो है मुझे 97 में मुझे गुरु जी मिले, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर, जो राकेश भाई जवेरी, जो मेरे गुरु जी हैं। एंड सर प्लीज उनका नाम फिर से बताइए हमें। राकेश भाई जवेरी, श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर, हमारा आश्रम भी है। यस। और यस। यस। फर्स्ट सर टाइम मैं उसके में ऊपर भी आता हूँ। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, मुझे उसमें क्योंकि मुझे पता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे हो उसमें। सो मैं या उसके ऊपर, मुझे थोड़ा पर्सनली उसके ऊपर बात करना डिटेल में। ठीक है। मुझे सर ये बताइए, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि जतीन पढ़ाकिया सर को मतलब
एक सबका सपना होता है खाली उनको देखना, हर एक्टर देखना, का सपना हाँ, होता है, और उनको आपने प्रोड्यूस किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात या है। दिल से, मतलब ये जो आप बता भी रहे थे ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये आपने अपने जीवन में अप्लाई की हुई चीज बता रहे हैं, अपने या जीवन में आपके साथ में जो घटित हुआ है वो आप हमें घट बता रहे हैं, या इसीलिए हमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आई या होप कि यहाँ ब्रॉड पे भी जितने भी लोग हैं सबको बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मुझे जाननी थी, इसीलिए मैंने आज धर्मेश सर को हमारे ब्रॉड पे लाने की पूरी कोशिश की है कि भाई वो आए, अपना टाइम दे। तो प्लीज यहाँ पर जितने लोग हैं वो प्लीज धर्मेश सर को फॉलो करें, धर्मेश सर के वहां भी जितने लोग हैं वो प्लीज फॉलो करें यहाँ पर एक दूसरे को। और यहाँ पर जितने लोग हैं सबका स्वागत है। आज मैं पर्सनली सबका स्वागत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आज धर्मेश सर की स्टोरी सुननी है। सर ये बताइए, ये तो आपने ड्रामा के बारे में बताया सर, या ठीक है। आप हमें कैसे सीरियल में आप टेलीविजन मुझे करना, ये कैसे पता चला आपको, कैसे आप नहीं, टेलीविजन में? टेलीविजन तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं थिएटर से ही करता था, प्ले प्रोड्यूस करता था, डायरेक्ट करता था प्ले। बट मैं एक्टिंग के लिए तभी भी बहुत स्ट्रगल करता था। जैसे आज सब एक्टर निकल जाते सुबह से लेके ऑडिशन के लिए, तो ओके मैं भी निकल जाता था रोज ऑडिशन के लिए, और तभी मैं रेगुलर अधिकारी ब्रदर्स में बहुत जाता था। गौतम अधिकारी जी जो ओके मेरे गुरु है। ओके। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर अभी आ रही है, सॉरी बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया, हाँ बताइए। या तो मैं रेगुलर अधिकारी ब्रदर्स में बहुत एक्टिंग करने के लिए मैं जाता था, यू नो दैट, हम्म, स्ट्रगल के लिए, एक्टिंग लिए। तो तभी हेमंत भाई ओ का एक दिन मुझे फोन आया कि तुम जल्दी आ जाओ जू पे ऑफिस पे। तो मैं तो शेविंग वेविंग करके एकदम तैयार बन के हीरो बन के पहुंच गया गौतम भाई के ऑफिस में। तो मैंने फोटो वोटो अपने दिए और मैंने बोला कि बोलो क्या ऑडिशन देना है। बोलता नहीं नहीं नहीं, ऑडिशन ऑडिशन कुछ नहीं, फोटो वोटो रख दो। तो मैंने बोला क्यों, मैं डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया क्या? बोलता नहीं नहीं, एक्टिंग बेटिंग नहीं करनी तुम्हें। तो मैंने बोला तो बोलता गौतम भाई एक सीरियल डायरेक्ट कर रहे हैं, गुजराती सीरियल कटिबंध करके, जो अश्विनी भट्ट की नॉवेल है उसमें से एक सीरियल आ रही थी। तो ओके उसमें तुम्हें गौतम भाई को असिस्ट करना है। मैंने बोला मेरा कोई टेलीविजन से लेना देना नहीं है, असिस्ट मुझे कुछ आता नहीं है। तो बोलता नहीं नहीं, तुम थिएटर से जुड़े हो तो हमें कास्टिंग बहुत अच्छा पड़ेगा, तुम सबको जानते हो, तो जो जो कास्टिंग आएगी तुम इमीडिएटली सबको बुला सकते हो। सो मैंने वो सोच के असिस्टेंटशिप ले ली कि शायद मुझे यहाँ एक बार घुसने मिल जाए तो मैं अच्छा एक्टर बन सकती हूँ, यहाँ पे मुझे काम मिलेगा एक्टिंग में। तो मैंने गौतम भाई को असिस्ट करना शुरू किया, और पहला ही दिन था 1 मार्च 1999, और लोखंडवाला में शूटिंग थी। और आपको पता होगा एक्टर एक आगे अमृत पटेल, बहुत कमाल के एक्टर थे, अभी तो ही इज अमृत, नो मोर। ओके सॉरी नहीं पता है। जिसने जिसने शाहरुख खान को ब्रेक दिया फिल्म इंडस्ट्री में। ओह रियली? उन्होंने रेकमेंड किया था शाहरुख खान को अजीज मिर्जा के पास सर्कस सीरियल के ओह लिए। ओह अच्छा। अच्छा, उन्होंने रेकमेंड किए थे दो डायरेक्टर जो आज सुपर हिट डायरेक्टर है, अब्बास मस्तान जी। तो अमृत ओह पटेल ने उनको किया था कि इन दोनों बच्चों को डायरेक्शन दो, दोनों अच्छा करेंगे। वैसे उनको फर्स्ट ब्रेक अमृत पटेल ने दिलवाया था। ही वॉज ए लेजेंड, ओह मतलब सुपर एक्टर थे। ओह मैं फर्स्ट डे जब उनको मैं सीन पढ़ा, मैं उनको सुना रहा था, तो बोला अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू तो एक्टर है। पता नहीं, मैं यहाँ पे असिस्ट करने आया हूँ। तो बोला अच्छा चल सीन पढ़, और मैंने सीन पढ़ना शुरू किया। एंड बिलीव मी, आधा सीन पढ़ के बोले 1 मिनट रुक जा। मैं रुक गया। तो उसने आंखें बंद करके कहा कि धर्मेश तुम 6 महीने में डायरेक्टर बन जाओगे। मैंने बोला 6 महीने में डायरेक्टर, मुझे कुछ आता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं कैमरा देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लाइटें देख रहा हूँ। बोलते वो मुझे नहीं पता है, बट मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि तुम 6 महीने में डायरेक्टर बन जाओगे। ऐसा मैंने बोला उन्होंने बोला अमृत सर? हाँ हाँ, मैंने बोला आपके मुंह में घी शक्कर। फिर मुझे लगा ये टाइम पास कर रहे, मेरी मजाक उड़ा रहा है। मैंने काम शुरू किया। यू विल नॉट बिलीव, काम करते 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 मुझे उतना इंटरेस्ट आने लगा डायरेक्शन में। एंड वाह गौतम भाई के साथ आई डोंट नो किसने काम किया है, जिसने नहीं काम किया है मैं बोलूंगा उनका बैड लक है। गौतम करेक्ट। भाई उतने ब्रिलियंट डायरेक्टर थे, मतलब मेरे गुरुजी है, मैं आज भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो और इतना मिजाज उनका गर्म था, वो जरा भी आपकी छोटी सी गलती हो ना तो वो मार देते थे। तो अच्छा यू विल अच्छा नॉट बिलीव के 1.5 महीने में कम से कम 40 असिस्टेंट भाग गए सेट पे से। अच्छा। तो
मैं तभी 4th असिस्टेंट था, मैं टीसीआर लिखता था। सो मेरे ओ ऊपर 3 असिस्टेंट थे, मेरा चीफ असिस्टेंट था। तो एक दिन कुछ हमसे गलती हो गई डायरेक्शन डिपार्टमेंट से, तो सबको गौतम भाई ने गालियां दी, सबको भड़क गए, स्टूल वूल लेके मारने दौड़े, सब भाग गए। तो मुझे फोन आया कि आप भी निकल जाओ, ऐसे मारेंगे डांटेंगे थोड़ी चलेगा, हम थोड़ी उनके नौकर है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ सीखने आया हूँ, मुझे जितना भी गाली गिरे, जितना भी मुझे मार गिरे, फिजिकली भी मारे ना, तो भी मुझे सीखना है यहाँ पे, ही इज माई गुरु। तो करेक्ट। वो सबने छोड़ दिया, मैं अकेला काम करते रहा। तो यू विल नॉट बिलीव हेतल, मैं सिर्फ अकेला असिस्टेंट, मैं क्यू देता था, मैं आर्टिस्ट को बुलाता था, उनकी कंटिन्यूटी देखता था, उनको लुक देता था, नेक्स्ट सीन कौन सा है उसकी तैयारी में प्रॉपर्टी बोलता था, नेक्स्ट सीन के कॉस्ट्यूम में रेडी करता था। कम से कम मैं 20 घंटा काम करता था। तभी हमारा शूटिंग चलता था एसएल में, ट्रॉम्बे, और मैं रहता था तभी दहीसर। सो मेरे पास कुछ व्हीकल भी नहीं था तभी, टू व्हीलर भी नहीं था। तो मैं सुबह ट्रेन ट्रेन 4:30 उठ के मैं 3 बस बदल के मैं ट्रॉम्बे पहुंचता था, 8 बजे मैं सेट पे और पहुंचता था, और 9 बजे गौतम भाई की मर्सिडीज एंटर होती थी सेट पे, और सब रेडी रखना पड़ता था, अगर कुछ भी रेडी नहीं हो तो तुम्हारे 12 बजे। सो वो लर्निंग प्रोसेस था, मतलब मैं आज भी बोलूंगा कि अगर वो लर्निंग ना मिलती तो मैं आज मैं डायरेक्टर ना होता। करेक्ट। और एक बार ऐसा हो गया कि जू पे शूटिंग चल रहा था और सिद्धार्थ रांदेरिया जी रोल कर रहे थे, और पैकअप हुआ, और नेक्स्ट डे वापस हमारा एसएल में शूटिंग था। तो मुझे नहीं पता था कि आज का सीन का कंटिन्यूटी कल है वहां पे। तो सुबह पहुंच के मैंने ड्रेसमैन को बोला कि कल जो सिद्धार्थ भाई ने शर्ट पहनी थी वही उनको देनी है। तो बोलते वो तो उनकी पर्सनल शर्ट थी, वो प्रोडक्शन की नहीं थी। मेरे को दिन में तारे दिख गए। मैं बोला अभी गौतम भाई आएंगे, और मेरी नौकरी से निकाल गए। और 9 बजे गौतम भाई की गाड़ी एंट्री, और मैं कांप रहा था, लिटरली मैं कांप रहा था, मतलब नॉट, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ ऐसे कांप रहे। और गौतम भाई आए, और मैंने कहा कि सर एक गलती हो गई। बोलते क्या हो गई? मैं तो ऐसा ऐसा हुआ है, शर्ट का झोल हुआ है। अभी तो मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, बोलते है आउट, गेट आउट। मैंने बोला सर सॉरी। बोलते अगर तुम सामने आए मैं थप्पड़ मार दूंगा। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो तभी उनके साथ उनका भांजा आया था पार्थ, जो अभी एनिमेशन वगैरह करता, नया था, वेकेशन में मामा के साथ में शूटिंग में आया था। तो बोला पार्थ स्क्रिप्ट ले ले, तू मुझे असिस्ट करेगा। पार्थ भी डर गया, छोटा था, बोलता उसको भी कुछ आता नहीं था। और यू विल नॉट बिलीव, मैं पूरा दिन जहां जहां गौतम भाई बैठते थे उसके पीछे में खड़े रहता था। मैंने खाना भी नहीं खाया उस दिन। मैं लिटरली, यू विल नॉट बिलीव, मेरी शादी भी हो गई थी और मैं रो रहा हूँ गौतम भाई के पीछे। गौतम भाई आई एम सॉरी, गौतम भाई आई एम सॉरी। बोलते तू अभी गया नहीं, तू अभी नहीं गया ना, मैं तुझे मारूंगा। यू विल नॉट बिलीव हेतल, मैंने कम से कम 13 घंटा, तब 13 घंटे की शिफ्ट होती थी, 9 to 10। सो मैंने 9 to 10 मैं बैठा भी नहीं, मैंने चाय तक नहीं पी, पानी तक नहीं पिया, मैं 13 घंटा बस सॉरी 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 बोलते रहा। फिर जैसे पैकअप हुआ, मैं बोला अभी क्या करूं, और सब आजू बाजू लोग खड़े थे। तो बोला अभी गौतम मेरे से बात नहीं करेंगे। तो मैं दौड़ के एसएल के गेट पे जाके खड़ा हो गया कि शायद उनकी गाड़ी निकले तो मैं सॉरी कहूं उनको। और जैसे गाड़ी निकली, गाड़ी कांच बंद था, एसी चालू था, तो मैं हाथ कर रहा हूँ गौतम भाई को, और उनका नजर भी नहीं, ध्यान भी नहीं, वो गाड़ी निकल गई। और मैं बोला कि चलो अभी नौकरी गई, कल से हमारा पैकअप। और मैं एकदम मतलब ऑलमोस्ट रो रहा था कि अरे यार एक छोटी सी गलती मैंने क्यों की, मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा। और उतने में फिल्म की तरह सिचुएशन हो गई, गाड़ी आगे गई, गेट के पास रुक गई, और वो गाड़ी रिवर्स आई। रिवर्स आई, मैं सोचने लगा क्या हुआ, और गौतम भाई ने कांच खोला और बोला कल 9 बजे आ जाना। सो मैं इतना खुश हो गया, यू विल नॉट बिलीव। एंड मैंने, ये भगवान की दया है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि मैंने इंडस्ट्री में शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक ही डायरेक्टर हूं कि जिसको पहले दिन कुछ नहीं आता था, मतलब जीरो नॉलेज, और मैंने सिर्फ 58 दिन उनको असिस्ट किया, 58 डेज, और मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं गिर गया था सेट पे, बेहोश हो गया था। कैसे? उसके बाद ओवरलोड, इतना काम, जीवन मिल, मई महीना था, इतनी गर्मी, सो मैं संभाल नहीं पाया अपने को, मैं गिर गया। फिर उसके बाद मैंने 10-12 दिन आराम किया, और मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, सो मैं लगा मैं अभी डायरेक्ट कर पाऊंगा, ओनली 58 डेज में रह के मैंने। और तभी गुर्जरी करके एक चैनल आई, सो मुझे उसने बुलाया डायरेक्ट करने के लिए। यू विल नॉट बिलीव हेतल, मैं 4 वीकली और 7 नॉन फिक्शन, टोटल 11 सीरियल में डायरेक्ट करता था।
एवरीडे। 11 सीरियल 11 सीरियल, 7 नॉन फिक्शन और और 4 फिक्शन, और एंड डे बाप रे, तो नाइट कैसे मतलब मेरा काम। कैसे कैसे मैनेज करते थे सर? नहीं, 10 तभी क्या है, मतलब दिन। तभी वीकली होती थी, तभी डेली शो नहीं थे, वीकलीज थे। तभी तो वीकली चार होता चार था। एपिसोड्स होते थे हर एक के। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। नॉन फिक्शन तो क्या, एक दिन में हम लोग 3-4 एपिसोड डबल कैमरा, 3 कैमरा से हम लोग करते ओ थे। एम जी। सर सो अमेजिंग। मैं मतलब आज भी मैं, ठीक है मैंने तो मेहनत की, लेकिन जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। करेक्ट सर, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से या मुझे एक सवाल अपना खुद का, जो मेरा पर्सनल सवाल है, जो मैं आपको काफी टाइम से पूछना चाहता था, लेकिन फोन पे भी बात होती थी तो हमारी कुछ ऐसे ही काम की बात होती थी। या सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करता हूँ श्री श्री रविशंकर जी को। आई नो आप श्री भी श्री अपने, रविशंकर जी। यस सर, यस सर, और उनकी वजह से ही आज मैं जो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ वो उनकी वजह से है। सो मैं यस। उनको बिल्कुल श्रेय देता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें मुझे ऐसी बताई थी जिसकी वजह से आज मैं सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। सर मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपकी लाइफ में वो आपके जो गुरु है, उनको मैं पहले तो साक्षात नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ कि आप जैसे इंसान को उन्होंने तराशा, उन्होंने देखा, और एक्चुअली क्या होता है सर कि मुझे इतना पता है कि ये गुरु जो होते हैं ना, वो उनके पास हम जाते हैं फिर भी वो देख नहीं पाते हैं। वो उनकी नजर होनी चाहिए हम पे, वो हमें चूज करते हैं। नहीं नहीं, हम जाते नहीं है, वो हमें बुला लेते। वो बुला लेते हैं तो वो चूज करते हैं हमें, हम गुरु को चूज नहीं नहीं कर नहीं, पाते, हमारी इतनी हमारी ताकत औकात नहीं नहीं है, है। हाँ। औकात नहीं है, लेकिन वो हमें चूज करते हैं। या सर आई अपने एग्री। गुरु के बारे में कुछ बताइए सर, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। लिटरली मैं ये सवाल के लिए ही आज समझ लीजिए कि आपको मैंने यहाँ पर बुलाया जी। है। सर मुझे प्लीज थोड़ा नहीं, एलोबरेट करके बताइएगा सर। मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, बिकॉज मैं सच बोलूं कि आज जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी ऑनलाइन है, जितने यंगस्टर्स है, मैं डेफिनेटली आज जो भी हूँ, मैं कुछ उतना बड़ा डायरेक्टर नहीं हूं, मैं जो भी हूँ, मैं सारा श्रेय और ये सारी क्रेडिट मैं अपने गुरु के चरणों में रखता हूँ। क्योंकि आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, वो बात श्योर। करेक्ट। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे गुरुजी को मिला, जहां पे 99 में, 98 में सॉरी, तब मैं एकदम भटका हुआ था लाइफ में। मतलब डेली की 40 सिगरेट, और रोज की एक महीने में 28 से 29 दिन ड्रिंक लेना। ऑलमोस्ट मैं मतलब बहुत बुरी लाइफ जी रहा था तब आप फाइनेंशियली क्राइसिस सिगरेट थी। पीते थे सर? मैं दिन की 40 सिगरेट, दो दो पैकेट पीता था सिगरेट। अरे बाप रे बाप। और महीने में 28 दिन में ड्रिंक लेता था। मतलब आपको 7 बजे के बाद मैं आपको बार में ही मिलूँ, धर्मेश कहाँ है तो अरे बाहर है। और अच्छा अच्छा। तो ये मेरी लाइफ थी, रूटीन लाइफ थी, और मैं बहुत एंजॉय करता था ये सब चीजें। बट व्हेन आई मेट ओ माय गुरुजी फर्स्ट टाइम, और उनको मिलके मुझे एक अलग वाइब्रेशंस आया, यू नो दैट। सो जब वो मेरे घर फर्स्ट टाइम पधारे तो मेरी वाइफ ने उनको कहा कि गुरुजी, किसी को दारू पीने की आदत हो तो कैसे हम उसको छुड़वा सकते हैं। तो उन्होंने ओके। मेरे सामने देखा और बोला कि आपकी वाइफ आपको किसी को बोलती है। समझे नहीं समझे? नहीं समझा सर। मेरी वाइफ ने कहा कि अगर किसी को दारू पीने की आदत हो तो क्या करें। तो गुरुजी ने मेरे सामने देख के वाइफ को बोला कि अपने हस्बैंड को तुम किसी को बोलती हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है। अच्छा, उनको पता चल गया मतलब। हाँ। तो उन्होंने मेरी वाइफ को बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर वो ड्रिंक लेते हैं तो कभी आपको मतलब आपके साथ बुरा सुलूक किया? बोलते नहीं। बिल्डिंग में किसी के साथ बुरा सुलूक, वॉचमैन, सोसाइटी, नेबर, कहीं पे भी प्रॉब्लम? तो क्या ऐसा कभी नहीं? देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम, लेट हिम ड्रिंक। सो मैं बहुत खुश हो गया, तो अरे ये पहले ऐसे गुरु देखे जो मुझे बोल ऐसे डांट नहीं रहे कि बुरा है, उल्टा बोलने की व्हाट इज, मतलब कोई इश्यू नहीं है, लेट हिम ड्रिंक। और मैं खुश हो गया। उनके जाने के बाद मेरे वाइफ को बोला कि तुम इतनी मतलब बोल रही थी, देखो क्या रिप्लाई मिला, इसमें कोई बुरी बात नहीं। फिर उनके सत्संग चलते थे तो एवरी 15 डेज में मैं सत्संग में गया एक बार, और बैठा था, और अचानक एक बार गुरुजी ने सत्संग में एक एग्जाम्पल निकाला कि एक यंग लड़का था, बहुत अच्छा था, वेरी हैंडसम बॉय, उसको दारू पीने की बहुत आदत थी, ऐसे करके उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। और मेरे माइंड में वो एग्जाम्पल इतना बैठ गया उस दिन कि हाँ यार ये करेक्ट है। उस दिन ही मैं शाम को बार में पहुंचा दारू पीने, गोवा में। और फर्स्ट टाइम निकल ऐसा हुआ कि मैं बार के बाहर खड़ा हूं, और मैं डबल माइंड में हूं कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। एक बार वाह। तलब है, और एक बार गुरुजी के यू नो दैट वो उनका बोला हुआ
मेरा वॉइस ओवर चल रहा है एंड अल्टीमेटली सच बोलूं तो दारू की जीत हुई, मैं अंदर चला गया। उस दिन मैंने कितना दारू पिया मुझे आज तक याद नहीं, सही बोल रहा हूँ। बाकी हर टाइम मुझे अच्छा। याद है। ओवर ड्रिंक मतलब मुझे पता ही नहीं मैं कैसे घर पहुंचा, मुझे आज तक याद नहीं है। मैं घर गया, सो गया, उसी कपड़ों में सो गया और सुबह उठा और मुझे इतना रिग्रेट हुआ मेरे मतलब अपने खुद के लिए कि मैंने ये क्या किया, मतलब क्या फन मिला मुझे, मतलब एक एक अच्छे गुरु जीवन में आए, मतलब मुझे एक अच्छा राह दिखा रहे हैं, उनकी उनकी मैं प्रवचन सुनता हूँ और मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। सो उसी वक्त मैंने ब्रश भी नहीं किया था हेतल, मैंने मेरी वाइफ को बुलाया, मैंने बोला कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं कभी दारू को नहीं छूऊंगा। और आज उस बात को 21 साल हो गए, मैंने कभी छुआ तक क्या, मुझे थॉट तक नहीं आया कि मैं दारू क्यों पी, मैंने क्यों छोड़ दिया। ओहो, ओहो, और क्या बात है। उसी साल 3-4 महीने के बाद मैंने सिगरेट भी छोड़ दी और मैंने गुरुजी को बाकी बोला कि मैंने एक आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोले मुझे पता है, सिगरेट भी छोड़ दी। वाह, तो उनको तो सब गुरुजी तो पता होता है। तो मेरे गुरुजी तो इज मतलब जैन धर्म के है, लेकिन मैं वैष्णव हूँ। सो मुझे वो श्रीनाथ जी लेके गए धर्म दर्शन मैटर, करने। धर्म धर्म मैटर नहीं अपा करता धर्म है। तो मैटर करता ही नहीं है, वो तो गुरुजी हमारे यस सर। कुछ है ही नहीं उनको ऐसा। उनके बट लिए कुछ भी मैं। और उसके बाद उनके जो प्रवचन सुन सुन के लाइफ में फोकस क्या होता है, एक टाइम को कैसे हमें काम करना है। हम कई बार सोचते हैं कि इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा। आज हेतल, यू नो माई जर्नी, यू नो माई वर्किंग। मैं टेलीविजन भी करता हूँ, मैं एड फिल्म भी करता हूँ, मेरी लास्ट एड फिल्म में तुम थे। यस मैं सर, मुझे पता मैं है। ड्रामा भी कायम करता हूँ चुरुंगी है। जी, मैं म्यूजिकल शोज भी करता हूँ, मैं फिल्म भी करता हूँ और सब साइमल्टेनियस करता हूँ। सो दैट टाइम मैनेजमेंट जो सीखा है मैंने, बहुत कमाल सुपर, का होता है। और उसके बावजूद सुपर। मैं एवरी डे 1 घंटा मेरे बच्चों के साथ में मैं देता हूँ घर में। वाओ। तो सर कितना कितना गुरु के जीवन में आने के बाद कितना इजी हो जाता है ना सब कुछ हमारे लिए। जो इम्पॉसिबल चीजें है वो भी इजी हो जाती है, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी होती है वो भी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। नहीं, इजंट इट? गुरु जी के आने के बाद इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं रहता, होता है एग्जिस्ट ही नहीं लाइफ। करता। सर सर ये बताइए ना कि अ, अभी क्या 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 डिफरेंशिएट लग रहा है, जैसे पहले थे वो भी तो आप काम तो तब भी कर ही रहे थे। हाँ, अभी जो ये धर्मेश मेहता है, पहले जो धर्मेश मेहता थे, गुरु के आने के बाद की जो धर्मेश मेहता है, क्या क्या वन लाइनर क्या बता सकते हैं आप, क्या वो नहीं, ऐसी बहुत चीज? सिंपल है। मतलब पहले मैं 20,000 भी कमाता था ना, तो मेरे को ज्यादा ऐसे मेरी अकड़ रहती थी कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ। और अब भगवान की दया से महीने में कभी 10 लाख भी कमा लिए एग्जाम्पल, तो भी अभी वो फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक समझ आ गई है कि ये सब इट्स अ प्लान, ऊपर वाले ने दिया इट्स अ है। प्लान। यू हैव टू और वर्क, यू हैव टू एक अच्छा काम करना है, दैट्स इट। और दूसरा ये ये है कि जितनी सक्सेस मिले, मतलब आज जो भी सक्सेस मिले, अभी वो सक्सेस लगती नहीं है, मतलब क्योंकि फेलियर भी लाइफ में इतनी देखी है। और गुरुजी ने वो भी सिखाया कि कितने भी बड़े हो, आप वही हो। मतलब कई बार मैं मेरे दोस्तों मिलते हैं, पुराने दोस्तों, तो वो लोग बोलते हैं धर्मेश तू अभी बड़ा हो गया है, फोन नहीं आता है मुझे। नहीं, बड़ा नहीं होगा, काम बढ़ गया है, मैं बड़ा नहीं हुआ। करेक्ट है, करेक्ट है। सो उसकी वजह से मैं शायद आपको मिल नहीं पाता हूँ ओवर वर्क के करेक्ट, लिए, लेकिन करेक्ट। मैं बड़ा नहीं हुआ और वो कभी मैं अपने जहन में रखता भी नहीं हूँ। बिकॉज आज भी हेतल, यू नॉट बिलीव, मुझे कोई भी आउट ऑफ मुंबई से कोई भी एक्टर का फोन आता है तो मैं पहले उसे चांस देता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो यहाँ आया अपनी फैमिली को छोड़ के, एक कमाने आया है, एक अपनी करियर बनाना है, यहाँ भाड़े से रहता है, पीजी में रहता है, रात को जाके खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब चीजें उसको साथ में उसकी करियर बनानी है। सो करेक्ट। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज भगवान ने मुझे 30 रुपए से लेके एक डायरेक्टर बनाया फिल्म का। सो मैं लोगों की कितनी जर्नी कम कर सकूं, स्ट्रगल की, मैं वो सोचता हूँ, क्योंकि वो हाउ मुझे स्वीट, थोड़ा पावर दिया है भगवान ने। हाउ तो स्वीट, अगर हाउ स्वीट। मैंने तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरा दम निकल गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया हूं तो अभी मुझे सिर्फ हाथ देना है, फिर अपनी करेक्ट, अपनी तकदीर है। फिर वो कैसे करेक्ट, सीरियसली काम करता है नहीं करता है, व्हाट आई फील हमेशा। करेक्ट, करेक्ट। सर जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल पूछा, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल एक है। वो हाँ, पूछ रहे हैं कि एडिटर बनना हो तो क्या ध्यान में रखना हो? सर। एडिटर बनना हो तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को बहुत पढ़नी पड़ती है कि आप क्या उसे
ट्रीट करना चाहते हो स्क्रिप्ट को, क्योंकि देखो आप स्टेप बाय स्टेप देखो तो पहले एक राइटर क्रिएट करता है, फिर डायरेक्टर उसको एग्जीक्यूट करता है, और लास्ट में अगर डायरेक्टर की भी कहीं गलती हो, राइटर की भी कहीं गलती हो, तो सारा सुधारना एडिटर का काम है। एडिट टेबल पे कुछ भी कर सकते हो आप। सो एडिटर इम्पॉसिबल मतलब चीज भी पॉसिबल कर सकते हैं ये लोग। ही इज अ डॉक्टर, वो फाइनल ऑपरेशन टेबल पे वो सब देखता है कि क्या फाइनल बीमारी कहाँ किडनी में स्टोन रह गया है, इसको निकालना है। तो एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सर आपको क्या लगता है हम्म, उसके लिए पढ़ाई करनी जरूरी होती है या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे तो आ जाता है, ऐसा होता है? नहीं, मैं तो हमेशा एक थियरी में मानता हूँ, और वो है प्रैक्टिकल। आप जितना प्रैक्टिकल सीखते हो ना, वो आप कोई भी कोर्स करो 3-4 साल 5 साल, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली सीखा हूँ हर जगह पे। मैंने कोई स्कूल नहीं किए, कोई मैंने एक्टिंग एकेडमी, कोई डायरेक्शन स्कूल में गया नहीं हूँ मैं। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हो, अपने अंदर उतार सकते हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा अपनी लाइफ में उतार पाओगे। डायरेक्शन सीखने के लिए आपको पहले ज्यादा एडिट टेबल पे बैठना पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉट क्या आप शूट करते हो और एडिट पे कैसे एडिट होता है, आप वो सीख गए ना एडिट टेबल पे, तो आपको ऑन फ्लोर डायरेक्टर में बहुत इजी पड़ता है। आपको पता है कि क्या काटने वाला है, कैसे कटिंग होगी, शॉर्टकट कैसे होता है, व्हाइट के बाद मास्टर कैसे होता है, मास्टर के बाद कॉम्पैक्ट कौन सा लगेगा, ओएस कौन सा लगेगा। करेक्ट। तो वैसा है। तो सर ये जैसे डायरेक्शन आपने बोला, तो ये डायरेक्शन के लिए क्या क्या होता क्या है, मतलब ऐसा अपने हमको, जैसे मैं तो एक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे ये, तो मैं एक्टिंग रिलेटेड चीजें देखता हूँ। आप डायरेक्टर हो तो आप ऐसी क्या चीजें देखते हो फिल्मों में वगैरह में? नहीं, मैं देखता हूँ कि एक तो पेस क्या है फिल्म की। आज लोगों को एंगेज करने का एलिमेंट फर्स्ट होना चाहिए। कंटेंट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आप कितना पेस शूट करते हो, कितने शार्प सीन, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, वो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि इससे मैं बोर हो रहा हूँ। अगर मतलब मैं हमेशा मेरी फिल्म एडिट होने के बाद मैं एज ए व्यूअर देखता हूँ, नॉट एज ए डायरेक्टर। मैंने कितना अच्छा काम किया, क्योंकि हर एक को अपना काम प्यारा लगता है। आज तुम्हारा एपिसोड तुम्हें एक्टिंग का तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मैं कितना हैंडसम लगता है, बट हमको एक सेकंड साइड से उसको देखना है कि उसमें मुझे ही अपनी गलती निकालनी है कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ। दो साइड, क्योंकि हर एक को अपना काम अच्छा लगता है। अगर मैं जो करता हूँ वो निकाल नहीं पाते हैं तो क्या करें उसमें? नहीं, वो फिर और ड्रॉबैक है आप में। करेक्ट। वो निकालना जरूरी है। देखो हर काम, आज मैं भी इतना काम करता हूँ, मैंने अच्छे अच्छे शोज बनाए, सुपर हिट शोज बनाए, लेकिन मैंने कहीं फेलियर भी काम किया है। ऐसा नहीं कि मैं खाली सुपर हिट रहा हूँ, फेलियर भी मैंने फेल हुआ हूं मैं लाइफ में, और जाके मैं नर्वस नहीं हुआ हूँ। मैंने उसमें क्या क्या मैंने गलतियां की, उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट बनाते ये मेरी मिस्टेक है, हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मुझे और ध्यान देना था, ये काम के लिए मैंने वक्त कम दिया। Okay. वो मैं अपनी गलती निकाल के मैं एनालाइज करता हूँ कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम था, कि यहाँ पे मैं थोड़ा, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, वो भी हो सकता है। आज बैक टू बैक सक्सेस मिलने के बाद कई बार हमारा माइंड सेटल हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है, एक्चुअली वो रॉन्ग है। हमारा हर काम एक नया काम है। मैं आज भी नई फिल्म शुरू करता हूँ, नई सीरियल चालू करता हूँ, नया ड्रामा, मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ। जब दिन नजदीक आते हैं तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है आज भी कि अरे यार मैंने तो टेलीविजन में 3000 एपिसोड दे रखी है, उसमें क्या कल से शूटिंग नहीं। मैं रात भर मुझे टेंशन रहता है कि कल सीन्स सही होंगे कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं करेक्ट, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने को ही बेस्ट मानने लगूं और मैं एक ओवर पावर में मैं गलती कर बैठूं। सो उसके लिए मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूं हमेशा कि कहीं मुझसे ही गलती ना हो जाए। और हमेशा इसीलिए वो एक अलर्टनेस की वजह से मेरा, नॉट मेरे लिए, मेरे साथ जो भी काम करते हर एक के लिए मेरा एक अप्रोच बहुत अलग रहता है कि शायद किसको ये ना लगे कि अरे ये तो अभी पहले तो बहुत सिंपल था, अभी बहुत काम हो गया तो अभी उसके एटीट्यूड में चेंज आ गया। सो वो ना हो तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। सही बात है। तो सर ये जब आपने तारक मेहता जब शूटिंग शुरू की, तब भी आपको तो मतलब वो नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ये शो जब आपके पास आया होगा तो क्या 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 आपका क्या एटीट्यूड रहा था उस टाइम पे, और क्या आपने एक्सपीरियंस किया, कुछ बताइए ना अपना एक्सपीरियंस तारक मेहता चालू करने के टाइम पे। मैं थोड़ा रिवर्स जाऊंगा, तारक मेहता चालू होने की पहले की बात, थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज। उसके पहले मैंने काफी गुजराती सीरियल्स डायरेक्ट की। 2007 में मैं एक सीरियल का शूटिंग कर रहा था चांदीवली स्टूडियो में,
और ओके। मेरे बाजू में, मुझे पता नहीं, मैं फोन पे था और लाइट वाला ऊपर गेटवे फ्रेम फिट कर रहा था, और सडनली उस वक्त मेरा ध्यान ऊपर जाना और वो गेटवे फ्रेम का निकल के मेरी आंख में गिरना, और पूरी 2 इंच की गेटवे फ्रेम मेरी आंख में, लेफ्ट आई में अंदर घुस गई। और इसीलिए आपके आंख पे वो चोट लगी हुई हाँ, है सर? या सो मुझे ओ। मेजर एक्सीडेंट हुआ, मेरे पूरा मेरा कपड़े सारे खून से लथपथ हो गए, मुझे हॉस्पिटल में ले ओहो। गए और वहां पे पता चला पूरी लेफ्ट आई मेरी डैमेज है, कंप्लीटली मेरी डैमेज हो गई यार, 2 इंच अंदर पूरा लकड़ी की फ्रेम घुस गई थी। तो मैं 2 महीना घर पे था ऑलमोस्ट, मैं चल फिर सकता नहीं था, देखना भी बहुत कम था, लाइट आनी नहीं चाहिए लाइट में, तो काफी स्ट्रगल मेरा 2 महीना हुआ, लेकिन मैं बहुत, बिकॉज ऑफ गुरु जी मेरे लाइफ में थे, मैं बहुत पॉजिटिव रहा हेतल। मैंने इस हम्म। इवेंट को मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया कि ठीक है, करेक्ट। अगर मुझे नहीं होता तो हेतल को होता, हेतल के नहीं होता करेक्ट। तो परेश को होता, तो मुझे हुआ। करेक्ट। कहीं ना कहीं सबको लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सो मैंने करेक्ट। बहुत पॉजिटिव लिया, मैंने घर पे भी कहा कि कोई रोएगा नहीं इस बात को लेके। मेरे रिलेटिव्स करेक्ट। आते थे तो कोई भी होता, अरे रे तुमको तो नहीं, कोई भी नेगेटिव बात मेरे घर में नहीं होगी, जो होगा बेस्ट हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। मेरा करेक्ट। कोई करेक्ट। इसके सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई मेरी डिबेट नहीं है कि उस लाइट वाले ने ध्यान रखना चाहिए, वो मेरा कुछ नहीं, मेरे लाइफ में जो लिखा था वही हुआ। वो हो गया। और डॉक्टर्स ने आंखें चेक की और डॉक्टर बोले कि 1 साल तक तुम काम नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ओ। वो पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ अर्निंग पर्सन, मेरे फैमिली में एक ही हूं मैं, मेरे डैडी है नहीं, तो मैक्सिमम मैं 2 महीने से ज्यादा मैं काम घर पे रह नहीं सकता हूँ। तो डॉक्टर ओके। बोले कि आपके चाहने से, आपके कहने से नहीं होता है सब ना, ये मेजर एक्सीडेंट है, बट यू विल नॉट बिलीव हेतल, मिरेकल गिनो, गुरु जी के आशीर्वाद ही है। मेरे 25 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 1 अगस्त को मैंने शूटिंग रिज्यूम किया, क्या बात कर रहे हो सर? और सिर्फ मैं 2 महीने और 5 दिन घर पे रहा, और मैं ऐसे हाथ रख के शूटिंग मैंने शुरू किया, लाइट ना जाए इसलिए, और मैं ऐसे कहता था रोल, रोलिंग, एक्शन, और जैसे सीन खत्म हुआ मैं मॉनिटर से मुंह घुमा लेता, बिकॉज लाइट आंख में नहीं जानी चाहिए मेरी। अरे बाप। सो उस तरह से मैंने बहुत पॉजिटिव लिया, बिकॉज अगर मैं खुद पॉजिटिव नहीं होता तो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती। तो मैं हमेशा सबको ये एज ए फ्रेंड एडवाइस करूंगा कि लाइफ में कितना भी बुरा आपके साथ हो, आप कभी भी नेगेटिव मत होइए, सब चीज एक्सेप्ट करो, करेक्ट। करेक्ट। एक्सेप्ट इट। करेक्ट। आप मेरी 100% मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूं कि जो चीज, जो सब में से आप 2 साल के बाद बाहर आओगे ना, अगर आप चीज उसी चीज को लेके अगर आप उसी वक्त पॉजिटिव रहे तो आप उसी 2 महीने वक्त। में बाहर आ जाओ, करेक्ट। 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 सब चेंज होगा, क्योंकि कोई कोई क्योंकि चीज परमानेंट नहीं है। वही चीज में रहते 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 क्या होता है कि वो चीज बार बार आपके सामने ही रहती है, फिर वो जाती एंड नहीं है। इससे एंड वी अच्छा आर अ अभी क्रिएटिव उसको पीपल, छोड़ दो। या और हम यस। क्रिएटिव पीपल है, हम उसी जोन में सोचते रहेंगे नेगेटिविटी नेगेटिविटी, तो हम खत्म हो जाएंगे। उससे अच्छा हो उस टाइम पे जाए। कौन सी हाँ, सीरियल कर रहे थे सर वो उस टाइम पे? सीरियल थी एक फूल खिले चे आगमा, गुजराती सीरियल थी। ओके। और ओके। उसके बाद 2007 के बाद मुझे 2008 में जनवरी में तारक मेहता की ऑफर आई, आसित मोदी जी ने मुझे एज ए डायरेक्टर वहां पे बुलाया। तो आसित मोदी जी जानते थे आपको पहले से, या फिर हाँ आपने हाँ, उनसे ऑफकोर्स हम मुलाकात? लोग थिएटर में साथ में थे ना, तो बस ओके। काम हमने कभी साथ में नहीं किया था। ओके। तो मुझे ओके। बुलाया, मुझे बोला ये शो है वो करना है, लेकिन मैंने कभी तारक मेहता वो पढ़ा नहीं था, वो नॉवेल मैंने पढ़ी नहीं, पॉपुलर नॉवेल गुजराती की। तो ओके। उसके बाद ओके। मैंने 10 दिन उसके पास लेके, मैंने 10 दिन सारी नॉवेल मैंने पढ़ी कि जो चीज मुझे करनी है वो मुझे पूरा नॉलेज होना चाहिए। वाह। उसके बाद मैं चला गया अहमदाबाद तारक भाई के घर पे, और मैंने ओके। पेन पेपर लेके बैठ गया। मैंने बोला कि देखो मैंने पढ़ा नहीं है आपकी नॉवेल, अभी अभी मैंने पढ़ी है सारी नॉवेल, हाँ। जितने आपने लिखे हैं मेजोरिटी मैंने पढ़ ली, तो अभी आप सिर्फ बोलिए, मैं लिख रहा हूं कि आपकी नजरिए से टप्पू क्या है, मस्ती खोर टप्पू, नोटी टप्पू, जो भी आपने सोचा है वो, तो जो बोलते गए मैं लिखते गया। बापूजी क्या ओके। है तो ऐसे बापूजी, भिड़े क्या है ये है, चंपकलाल क्या है ये, जेठालाल कैसा है ये, वैसे कर करके आया। वापस मैंने सारी बुक पढ़ी रिपीट में, तब मुझे जाके कैरेक्टर सब आइडिया आ गया कि अच्छा ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। और उसके बाद हमने फर्स्ट पायलट शूट किया 2008 में, और फिर सब टीवी में गया, और और ये फिर तारक हिस्ट्री। मेहता में ये सारे कैरेक्टर थे उसमें, बुक में भी, या नहीं इसमें बुक कुछ पे, बाद में ऐड हुए? नहीं बुक थोड़ा चेंजेस ये है कि बुक में जो तारक मेहता के जेठालाल थे वो धोती और गुजराती कैरेक्टर था। सो हमने यहाँ पे पैंट शर्ट, एक पैन इंडिया शो करना था ना, नॉट ओनली फॉर गुजराती। सो करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ना, हर कम्युनिटी वाले की होती है,
जैसे गुजराती के कई पक्के बिजनेस होते हैं, सिंधी करेक्ट। के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इज अ जनरल शॉप। तो वो कोई, तो शॉप। हमने वो बहुत सोचा हमने, आसिफ मोदी हमारे राइटर जो है राजू राजन, हमने साथ में मिलके ये पूरा काफी हमने ब्रेनस्टॉर्म किया शो को लेके, कैरेक्टर को लेके, क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या नया नया चीज ला सकते हैं। अभी जिसमें, जिससे आप नॉवेल में देखो तो दया कुछ बोलती नहीं थी, बहुत चुप चुप रहती थी, पर हमने ओ। उसको उल्टा किया, हमने उसको बहुत बोलती हुई दिखाया, क्योंकि टेलीविजन है, यहाँ पे करेक्ट। चुप रहना, नॉवेल में पता नहीं चले कितना बोली नहीं बोली, बट टीवी में तो दिखने वाला कैरेक्टर है, तो उसको हमको करेक्ट। एक्टिव करना पड़ता है। तो हमने दया को इतना बड़बड़ 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 वाला कैरेक्टर बनाया, तो लोगों में वो पॉपुलर सुपर हिट हो गया। और तो उस मेरे तरह हिसाब से, से ये जेठालाल और बबीता का जो भी दिखाया है वो भी मेरे ख्याल से उसमें नहीं है नहीं उसमें था है ना, उसमें। उसमें जेठा, हाँ हाँ, उसमें भी था। तो वो भी था कैरेक्टर, तो ऑलमोस्ट सेम उल्टा, उसमें तीन चार कैरेक्टर्स थे, त्र्यंबक त्रावड़ो, मोहनलाल करके जो थे, वो हम लोग बिगिनिंग में लाए थे, फिर बाद में उनका ट्रैक कम हो गया, लेकिन अभी आगे जाके शायद वो लोग ले आए, बिकॉज सब क्या क्या पॉपुलर कैरेक्टर मुसीबतों है। क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब शुरू हुई सीरियल, इतनी बड़ी सीरियल? पहले तो पता था आपको कि इतनी बड़ी बनेगी ये सीरीज? मुसीबत में तो, एक तो 28 जुलाई को ऑनर हुई, तो फुल ऑन बारिश के माहौल में ये सीरियल शुरू हुई। सो ओ। मेरा सेट भी पूरा नहीं बना था और हमको ऑनर की डेट आ गई थी, तो ऐसे चीट शूट कर करके मतलब जहां भी कैमरा घुमाओ तो पीछे काम चल रहा है, तो ओ। मास्टर में अलग एंगल, क्लोज में वापस अलग कैमरा घुमा के करना पड़े। हर थोड़ी देर में बारिश आती थी, सब भाग के वापस चले जाते थे हम लोग। सीन पेंडिंग है तो हम लोग 14-14 घंटा काम करते थे, क्योंकि डिलीवर करना था एपिसोड, और ओ। वैसे कर करके हम लोग ने, तभी मंडे टू थर्सडे था तो 16 एपिसोड थे, तभी मंडे टू फ्राइडे नहीं था, तो करेक्ट। वो 16 एपिसोड हम लोग, मतलब उसके बाद कॉमेडी था, डेली सोप नहीं है कि जो स्क्रिप्ट आई आया, चलो बाय हट कर लिया और रो लिया निकल गए, ऐसा नहीं है, कॉमेडी है, तो एक बार राइटर सोच के लिखता है, उसके बाद सेट पे एज ए डायरेक्टर मुझको इनहेंस करना पड़ता है ह्यूमर को, फिर एक्टर्स आते हैं, दिलीप जोशी, अमित, सब ब्रिलियंट एक्टर, तो हम लोग बैठ के 2-2 घंटा सिर्फ रीडिंग करते थे एक एक सीन के लिए। यस उसके आई बाद नो सीन सर, क्योंकि हमारा, मैं मुझे याद है कि मैंने उसमें काम किया था, तो दिलीप सर मतलब बराबर सब लोग लेके बैठते थे और राउंड सर्कल में बैठ के हम लोग सब मिलके, पहले तो वो रिहर्सल्स होती थी, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल, रिहर्सल, कागड़ी रिहर्सल होके फिर जाते थे वो सब। तो बड़ा मजा क्योंकि आता कॉमेडी के लिए रिहर्सल्स बहुत जरूरी होते हैं, वो डेली शो में चले, कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी कर लो, सामने एक्टर है कि नहीं है सब चलता है, यहाँ तो सामने एक्टर भी चाहिए, एक्शन रिएक्शन बहुत मायने रखता है, और तब जाके इतना बड़ा शो बना, इतनी छोटी छोटी चीजों पे हमने मेहनत की बेसिकली। मतलब जैसा, जैसे उस टाइम पे तारक मेहता में जो टीम वर्क कर रही थी, वो टीम आज तो है नहीं मेरे ख्याल से। सो वो आज भी मतलब उतना ही टाइम लगता होगा कि अभी तो वो लोग ने शॉर्टकट कर लिया होगा ना, कि बहुत सारी नहीं, चीजें अभी तो एकदम हो जाती मुझे छोड़े हुए आज 7 साल हो गए, तो अभी क्या चल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं हैं। अच्छा। अच्छा। है। बट रियली रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत ही आपका मतलब पूरा एक आपके ऊपर पूरी एक बायोग्राफी लिखी जा सकती है, ऐसी एक कहानी है, आपकी स्टोरी है। सर अपने गुरु से कैसे मिले आप? क्या क्या वो नहीं, रीजन वहां था पे पहली बार? एक स्पिरिचुअल प्ले वो लोग करना चाहते थे, तो वहां पे टीना बेन करके है जो डॉक्टर है, सो वो सुरेश राजरा जी के दोस्त है, तो उन्होंने सुरेश राजरा को बोला कि आप वहां के डायरेक्ट करोगे, बच्चों का प्ले है, तो सुरेश भाई बोले कि नहीं, मैं आपको एक अच्छा डायरेक्टर देता हूँ जो बच्चों के प्लेस करता है, तो ही नोज हाउ टू ओके। टैकल चिल्ड्रंस को, करके मुझे मेरा नाम दिया, और जाके मैं मिला, तो मैं आज भी सुरेश भाई को थैंक यू कहूंगा कि उसकी वजह से मुझे लाइफ में एक गुरु मिले। हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु तक ले जाने वाला भी हाँ, जो होता है वो मतलब उसी ने भेजा हुआ होता है, यार लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता महत्व रखता है हमेशा, मतलब ये मेरा कहता है कि लाइफ टाइम का ऑब्लिगेशन मेरे पे है उनका, सच बोलूं तो है। करेक्ट करेक्ट ये मैं करेक्ट करेक्ट। ऑब्लिगेशन कभी भूल नहीं सकता हूँ ये। करेक्ट, वो भूलना भी नहीं चाहिए सर हमें कि कभी या भी। सर सर, वो अपने फिल्म के बारे में बताइए ना, आपने तो फिल्म प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है। हाँ, मैंने डायरेक्ट की फिल्म पप्पा तुमने नहीं समझा है, जो मैंने बहुत अपनी फेमस, लाइफ में बहुत से बहुत वो मस्त सब्जेक्ट फिल्म मुझे थी। मिला था, या बहुत मस्त, इट्स अ रिलेशन बिटवीन और ये फादर आपका एंड रियल सन। सब्जेक्ट था? हाँ, मेरा रियल सब, मतलब रियल मतलब ये हर एक का होगा, बट मुझे अपनी लाइफ से ये थॉट आया कि जैसे मैं छोटा था तो नवरात्रि में डांडिया खेल के आते थे, तो मेरे डैडी रात को 2 बजे तक ऊपर खड़े रहते थे और चिल्लाते थे, कितना बजा, 2 बजा,
और उसके बाद हम लोग को सुखसागर जाना होता था पाव भाजी खाने, इडली खाने। तो मैं बता रहे यार अभी वापस चिल्लाना शुरू हो गया, अब घर जाना पड़ेगा, चिल्लाएंगे, कल वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करो। तो लेकिन जब मेरी शादी हुई, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, तो वन फाइन डे 9 बज गए, मेरा बेटा रोज 9 बजे उससे आ जाता था क्लासेस से, 10 बजे तक नहीं आया। और मेरा सडनली ध्यान पड़ा तो मैं एकदम पैनिक हो गया। तो मैंने वाइफ को पूछा कि अभी तक नमन आया क्यों नहीं? तो नहीं, वो तो उसके फ्रेंड के घर जाने वाला है। और उस वक्त आई रियलाइज के मेरे डैडी जो उस वक्त मेरे लिए रखते थे, वो मुझे बहुत किचकिच लगती थी, लेकिन वो उसका प्यार था, उनका मेरे लिए एक कंसर्न था। प्यार था, जो आज टेंशन। मैं एक फादर बन गया तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि यार एक मेरा भी वो एक कंसर्न है। तो उसमें से मुझे पूरा सब्जेक्ट पापा तब ने मुझे ये आया, फिर मैंने स्टोरी पूरी लिखी, उसका स्क्रीन प्ले किया। और सेकेंड हाफ जो आप देखेंगे फिल्म में तो वो बहुत डिफरेंट है कि एक बाप अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या कर सकता है। थोड़ा अनबिलीवेबल जोन है, बट उसमें नहीं ह्यूमर है। नहीं, बट वही ह्यूमर है सर, आप थोड़ा ह्यूमर तो मसाला है। डालना ही पड़ेगा आपको। अपनी सो लाइफ में हर कोई मसाला नहीं मिल सकता। तो वो पिक्चर 28 वीक चली, सुपर हिट हुई, मतलब करीबन 11 से 12 अवार्ड मिले मुझे उस फिल्म के लिए। एंड उसके बाद मेरी सबसे बेस्ट मैं गिनूंगा कि मैंने फिल्म बनाई लास्ट ईयर आई थी, चील झड़प, चिल जिसमें झड़प। सुशांत सिंह थे, साउदर्न इंडिया के एक्टर, दर्शन जरीवाला, पुनीत हाँ त्रिवेदी। हाँ, यस बट यस बेस्ट यस पार्ट यस। है ये वही ड्रामा है जिसपे मुझे 30 रुपए मिलते थे। एंड फॉर्चुनेटली आफ्टर 25 years वही प्ले मैंने डायरेक्ट किया फिल्म के मुताबिक एज ए डायरेक्टर। सो मेरे लिए मैं ऊपर वाले से थैंक यू कहूंगा कि ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए, यू नो दैट। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है सर आपको कि आपका, जिस जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सब प्लान करके रखा हुआ है किसी ने, गॉड इज ग्रेट। है ना? और क्योंकि यस। चिल झड़प पे शुरू की थी, अभी आप वापस 25 साल बाद वही चिल झड़प पे आप डायरेक्ट कर रहे हो। सो हाँ। ये जो जर्नी है, ये जर्नी का आपको, आपका एक मोटो, एक लाइन, जैसे मेरी मेरी जो जर्नी है, मेरा जो सक्सेस का जर्नी है, उसमें मैंने हमेशा एक लाइन अपने साथ रखी है। मैंने अपने आप को हमेशा ये याद रखा है कि मैंने गार्ड बांध के रख लिया अपने साथ में, कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो लोग कहाँ होते हैं? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस छक मार के पीछे आएगी। ये एक डायलॉग 3 इडियट में था, वो मुझे बहुत घर कर गया और मैंने उसको अपनी जिंदगी में गाड़ बांधी। वैसे सर चिल झड़प ड्रामा से लेकर चिल झड़प फिल्म तक आपने जो जर्नी की है, उस जर्नी में आपने ऐसी कोई लाइन अपनी बनाई है सर कि जिस जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो आज? नहीं, मैंने एक लाइन हमेशा अप्लाई की है और हमेशा मेरे बेटे को भी बोलता हूँ, और जो भी जहां जो प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने मिला है, जहां मुझे इनवाइट किया है, जैसे कि आज आपने इनवाइट किया, तो हमेशा ठीक है मेरा सर। एक एक सेंटेंस मेरी लाइफ का गुरु मंत्र ये है कि कभी भी फेलियर से डरना नहीं और सक्सेस से कभी आसमान पे चढ़ना नहीं। करेक्ट। बस ये दो चीज ध्यान में रखो। लाइफ सिंपल है, कोई करेक्ट। टेढ़ी मेढ़ी, ये ट्रेन के ट्रैक, रेलवे ट्रैक है, वो चलती जाएगी गाड़ी, वो दोनों ऐसे ही चलती जाएगी, ऐसी चलती ना ही जाएगी, ना ही वो मिल पाएगी, और आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। चलती रहेगी करेक्ट गाड़ी। करेक्ट दिस करेक्ट माई करेक्ट। मेरा गुरु मंत्र है। क्या बात है, क्या बात है। सर अपने गुरु को हमारी तरफ से जरूर प्रणाम बोलिएगा। जी। और सर आज भी फिल्म बनाते हो हाँ। तो बट नेचुरल, जैसे मैं अपने गुरु को प्रे करता हूँ उनसे बात करके, तो आप भी उनसे ऐसे बात करके उनके पास ब्लेस लेते हैं? मैं आज 20 साल से मेरा ड्रामा हो, मेरी सीरियल हो, मेरी फिल्म हो, सुबह सबसे पहले जो रोल होता है कैमरा, उसमें मेरे गुरुजी का फोटो रोल होता है। वाह। कोई भी काम हो, सबसे पहले मेरे फोटो रोल होने के बाद ही मेरा काम शुरू होता है। वाह। सो आज जो भी है, मैं जो भी हूं, मैं सब उनकी बदौलत है, नथिंग एल्स। हाउ नाइस, हाउ नाइस। जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर, क्योंकि सर क्या है कि मुझे इतना पता चलता था कि स्कूल में मुझे ये नहीं सिखाया गया था कि जब लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो क्या करना चाहिए। मुझे ये सिखाया था कि केमिस्ट्री में ये आता है, फिजिक्स में ये आता है, बायोलॉजी में ये सब आता है। क्या? लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि जब लाइफ ऐसे थपेड़े
मारती है आपको, तब आपको कैसे चलना होता है, अगर आगे गड्ढा है तो उसको कैसे क्रॉस करके हाँ, जाना होता है, ये सारी चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती नहीं है नहीं सर। नहीं, वो तो सर एक्सपीरियंस ही ये आपको सिखाता है। यस यस यस। वो एक्सपीरियंस सिखाता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु है जो जिसको एक्सपीरियंस है उस चीज का, वही टीचर हमें ये सिखा सकता है। नहीं, और मैं तो 100% कहूंगा कि तुम और मैं दोनों एक ही बोट के मुसाफिर है। और मैं सबको कहूंगा कि ऐसे नहीं कि आप इनको ही मानो या इनको ही मानो, आप जिनको ही मानो एक गुरु तो होना चाहिए, मैं ये बोलता होना चाहिए। करेक्ट, बस। करेक्ट दैट बात इज, बोल, करेक्ट, वही बिल्कुल आपकी नैया करेक्ट बात, पार करा सकता है और कोई नहीं कर सकता, सच बोलूं। करेक्ट है सर। सर अभी अभी क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, ये मैं बस मतलब अभी अपने पर्सनली एज एन एक्टर पूछ रहा हूं मैं, ताकि मुझे पता चले कि धर्मेश सर क्या करने वाले हैं, सो मैं या, उनके पीछे लग जाऊं और उनके जहां ऑडिशन होते हैं वहां जाके मैं ऑडिशन दे दूं नहीं, एक्टिंग का। अभी मैंने एक लास्ट सितंबर में एक फिल्म मैंने डायरेक्ट की, वो मैंने सारी बर्मिंघम लंदन में शूटिंग की, पूरी पिक्चर कॉमेडी। हूँ ओके। हमारी वाइफ एंड हस्बैंड कॉमेडी पिक्चर, जिसमें वत्सल शेठ है, ब्रजेश जी है, अनंत देसाई एंड जॉनी लीवर जी है। ओ सो हो, वो अरे अब क्या शायद बात। रिलीज होगी, लॉकडाउन की वजह से वो अटक गई है। और लॉकडाउन शुरू हुआ उसके अगले दिन मैं एक नई पिक्चर शुरू करने वाला था, उसका नाम था जयसुख झड़पायो, जो मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और जिसमें है जिमित त्रिवेदी, स्मित पंड्या स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत अच्छा एक्टर है, अनंत जानता हूं देसाई, मैं। और अगेन मेरे साथ थर्ड फिल्म कर रहे हैं जॉनी लीवर जी। अरे सो बस वाह, अभी ये मंथ एंड में शायद उसका शूट शुरू करेंगे। और क्या बात। आगे दो तीन चीजें चल रही है, लेट्स होप सो। ऊपर वाले का जो स्क्रीन प्ले उसके हिसाब से हम चलेंगे, और क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो है ही, ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे है तभी आप करते जा रहे हो एक के साथ एक, एक के बाद दूसरी फिल्में, और आगे भी आप करते रहेंगे, ऐसी या, शुभकामनाएं हैं आपको। और सर कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हेतल के लायक कुछ भी हो तो जरूर बताइएगा सर। 100%, हम 100%। हम आपके साथ ही है हमेशा। काफी सारे ब्रॉड पे भी ऐसे लोग हैं जो आपको मेल करते हैं, वो पूछ रहे थे कि आप मेल चेक करते हो, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो यस आप मेल कर सकते हो धर्मेश सर को, वो हर एक मेल चेक करते हैं। हाँ बट जरूरत पड़ने पर उसका रिप्लाई करेंगे, ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हर एक मेल का, क्योंकि उनको बहुत सारे मेल्स आते होंगे, बहुत सारी चीजें उनको संभालनी होती है, बहुत सारे काम होते होंगे उनको, तो इसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आप ये मत समझिएगा कि वो रिप्लाई नहीं करते हैं। रिप्लाई हर कोई करना चाहता है, लेकिन उनके पास टाइम का थोड़ा पाबंदी होने की वजह से नहीं कर पाते। करेक्ट सर। या, सो सर, और आप अपनी जर्नी में अगर कुछ मेरे से छूट गया हो, या अगर आप कुछ बताना चाहो लास्ट, अभी हमारे पास और 5 मिनट है, आप शेयर करना चाहो प्लीज करिए नहीं, सर। ऑलमोस्ट आपके। मेरी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी, मतलब यस सर, यस लोगों सर, ने बहुत सुनी, आई ब्यूटीफुल है सर। होप कि अच्छी लगी होगी, और शायद कुछ उसमें से मिले तो वो अप्लाई कर लेना। ऐसे नहीं कि मैंने किए यस, अच्छे, मैंने भी किसी और यस, को फॉलो करके किया है। सो ऑलवेज करेक्ट, अच्छी चीज ग्रैब कर लो, क्योंकि ऑफ लाइफ कोर्स, ऑफ कोर्स। शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, और अच्छे काम करने के लिए बहुत बहुत मौके आएंगे। तो अच्छा काम सोचो, काम बहुत आएगा। अच्छा काम सोचो कि जिससे आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन हो। सिर्फ काम तो 30 दिन लोग करेंगे, बट ऐसा काम करो कि लोग आपको, जैसे कि मैंने मेरे गुरुजी का एक प्ले था युग पुरुष किया है, जो 7 लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड शोज किए उसके, 365 दिन अच्छा। में 1062 शोज किए, 162 शोज इन जस्ट 365 डेज, इन 7 लैंग्वेज, ओहो। गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला। टोटल अरे 8 रे। टीम एक साथ में ड्रामा करती थी पूरे वर्ल्ड में। वो सारा प्ले मैंने डिजाइन किया था, और सारे रोज पर रोज कोऑर्डिनेशन सबके साथ। सो वो एक टाइम मैनेजमेंट कैसे चीज एक साथ होती है, वो एक लर्निंग मुझे मिला उस प्ले को करने के बाद। सच बोलूं, मेरी क्या बात, कैपेसिटी काम करने की और बढ़ गई है कि क्या, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या बात, जैसे क्या बात। हमारे गुरु जी, कई बार होता है कि हम लोग 2 काम कर रहे हैं, कोई और एक काम सौंपता है, तो अरे यार 2 काम तो कर रहा हूं, कैसे होगा। तो हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छा कहा था, आप में एक साथ आप 7 से 8 काम करते हो, पता है आपको, रोज करते हो। क्या पता है ये तक, क्या मैं बोलूं, क्या, क्या काम तुम रोज करते हो? 7 से प्लीज। 8 काम एक साथ करते हो। जब तुम ड्राइविंग करते हो तो तुम्हारा एक हाथ स्टीयरिंग पे होता है, एक हाथ गियर पे होता है, एक पांव करेक्ट। तुम्हारा क्लच पे होता है, वही पांव तुम्हारा ब्रेक ओ। ब्रेक पे होता है, एक पांव तुम्हारा ब्रेक पे होता है। तुम गाना भी सुन रहे हो, तुम साथ में जो बैठे उसके साथ बात भी कर रहे हो, तुम वो भी ध्यान रखते हो किसी को एक्सीडेंट ना होवे, तुम सिग्नल का भी ध्यान रखते हो। तो कितने काम एक साथ में हुए? करेक्ट सर। आपका तो माइंड सर हर जगह थैंक, अप्लाई हो रहा है। यस, यस सर।